सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इंडिकेटर्स ऑफ गोल वन। गोल वन के क्या इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। सो देयर आर 7 इंडिकेटर्स ऑफ गोल वन। सबसे पहला अगर आप फोकस करें तो सबसे पहला इंडिकेटर है, मैं इसको जूम कर देती हूँ ताकि ये आपको क्लियरली दिखाई दे और आप इसको समझ सको। ओ अब ये क्या हो गया, ओह अच्छा ये पीपीटी में जा रहा था। ओके चलिए, सो ये है गोल वन के 7 इंडिकेटर्स। आई होप आपको क्लियरली विजिबल है। इफ यस देन प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। या ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। चलिए, सो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इज द फर्स्ट इंडिकेटर। सबसे पहला इंडिकेटर है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। सेकेंड इंडिकेटर इज डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी हैबिट्स। थर्ड इंडिकेटर इज डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन. Fourth indicator is developing understanding, and the fifth indicator is the concept of social behavior. Sixth indicator is development of gross motor skills, and seventh indicator is development of fine motor skills. राइट तो ये हमारे 7 इंडिकेटर्स हैं ऑफ गोल वन। ठीक है, ये किसके हैं, गोल वन के 7 इंडिकेटर्स हैं। तो ये बता रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि जो गोल वन होता है इसमें आप जब इन कॉन्सेप्ट्स पर फोकस कर रहे हैं तो इन कॉन्सेप्ट्स पर सबसे ज़्यादा आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। वो ये कह रहा है कि अगर आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहे हो, यानी आप अगर बता रहे हो कि जो बच्चा है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा है, तो वो गोल वन अचीव कर रहा है। यानी वो खुद को जान रहा है, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल। उसको खुद के बारे में पता है, क्योंकि जब तक खुद के बारे में पता नहीं होगा आप अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान रखोगे। इफ़ यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर सेल्फ यू वॉन्ट बी एबल टू टेक केयर ऑफ़ योर ओन सेल्फ, राइट। आप अपना खुद का बारे में ध्यान तभी रख पाओगे जब आप जो है वो फोकस करोगे कि आपकी जो जानकारी है वो आपको पता है। ठीक है ना। आप अपना ध्यान कब रखते हो, जब ऑब्वियसली आपको पता होता है कि मुझे कब और क्यों मेरा ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी हैबिट्स। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी हैबिट्स ये बता रहा है कि हमें बच्चों के अंदर हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करना है। व्हाट डज दिस मीन, हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करने का क्या मीनिंग होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रश करना बच्चों को सिखाना होता है, नहाना धोना बच्चे को सिखाना होता है। तो ये नहीं हम स्कूल में थोड़ी करेंगे ये सब। ठीक है, हाँ, इफ़ देयर इज़ अ डे केयर सेंटर एंड छोटे से न्यू बॉर्न बेबी को अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो यस वो तो करना पड़ता है और मज़ा भी आता है काफ़ी ये सब करने में। इवन आई हैव अ डे केयर सेंटर एंड ऑल, बट अभी तक न्यू बॉर्न बेबी तो आया नहीं है, बट वी हैव दैट फैसिलिटी। तो वो 2 साल का और 2.5 साल का ही बच्चा आता है जो घर से सब कुछ कर कर ही आता है। सो काफ़ी मज़ा आता है इन छोटे बच्चों के साथ बैठना, बात करना। शुरू शुरू में तो थोड़ा रोते हैं लेकिन फिर धीरे धीरे सब सेट हो जाता है। सो हेल्दी हैबिट्स बच्चों के अंदर, बेसिकली हम ये बात कर रहे थे कि बच्चों के अंदर हेल्दी हैबिट्स कैसे डेवलप होंगी, कैसे हेल्दी हैबिट्स को हम बच्चों के अंदर फोकस कर सकते हैं। तो वो क्या है कि वो ऐसे बनेगा कि जब हम बच्चों को बताएंगे कि अर्ली मॉर्निंग यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू स्लीप अर्ली एट नाइट, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइस, ये वाली राइम करा दें बच्चों को तो बच्चे काफ़ी अच्छे से इसको सीख जाएंगे और उनके अंदर हेल्दी हैबिट्स डेवलप हो जाएंगी। सेकंड, उनकी हाइजीनिक, ऑलवेज मेक देम हैंड वॉश बिफोर ईटिंग द लंच बॉक्सेस, जब ओपन कर रहे हैं, बिफोर ईटिंग देयर वट एवर दे हैव गॉट इन देयर टिफिन, तो वो खाने से पहले हैंड वॉश कराएं, खाने के बाद हैंड वॉश कराएं। व्हेन दे आर गॉन, दे हैव गॉन फॉर द गेम्स टू प्ले आउटसाइड, ठीक है, उसके बाद आकर वो हैंड वॉश करें। ये आप एक्टिविटीज़ कराएं। एंड इफ़ देर इज़ एनी एक्टिविटी वेयर दे हैव टू रिमूव देयर शूज़ एंड सॉक्स, अगर कुछ ऐसा है जैसे कभी कभी ना स्कूलों में डांस का अलग से एक्टिविटी होता है, तो जब आप डांस वांस करा रहे हो तो उस दौरान अगर बच्चे ने शूज़ सॉक्स को ओपन करा हुआ है तो उसके बाद हैंड वॉश करवाएं। तो ये सारी हैबिट जो है बच्चों को शुरू से ही सिखाएं ताकि वो अपनी हाइजीनिक एबिलिटीज़ को मेंटेन रख सके। जूठा पानी किसी का नहीं पीना, शेयरिंग करो तो क्लीनलीनेस के साथ शेयरिंग करो, शेयरिंग करना है बट क्लीनलीनेस के साथ शेयरिंग करो, ठीक है।
सो उस प्रकार से आप बच्चों को सिखाएं नीटनेस एंड क्लीनलीनेस, बच्चों को प्रॉपरली सिखाएं। दे मस्ट ट्रिम देयर नेल्स, प्रॉपर हेयर शुड बी कट, ओके। और इस प्रकार की चीज़ें प्रॉपरली चेक करेंगे और प्रॉपरली सारी चीज़ों को बताएंगे बच्चों को, तो उनकी हेल्थ और हाइजीन मेंटेन होगी। नेक्स्ट, डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग। आपने कोई बात बोली और बच्चा उसको फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। सो द चाइल्ड इज़ डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दैट। बच्चा अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल बिहेवियर, वो अगर वो समझ रहा है और उसमें सब लोगों की बातों को मान रहा है, दैट मीन्स उसका सोशल बिहेवियर भी डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप करना, फाइन मोटर स्किल्स मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि ये हाथों की उंगलियों का विकास, आईज हैंड कोऑर्डिनेशन। कोई एक्टिविटी लिख कर भेजो मुझे, ऐसे कौन सी एक्टिविटी है जहाँ पर आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है और बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट उस एरिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अभी एक्शन करके आपको हिंट दिया है, प्लीज़ पुट इट इन द चैट बॉक्स। आई रिपीट माई क्वेश्चन, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है? येस, ड्राइंग, कलरिंग, हैंड राइटिंग ऑल्सो, राइट। ये वो एक्टिविटीज़ है जहाँ पर आप बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स पर फोकस कर सकते हैं। यू कैन फोकस ऑन द फाइन मोटर स्किल्स ऑफ द चाइल्ड। और ऐसी फोक मोटर स्किल्स क्यों ज़रूरी है? बिकॉज आई हैंड कोऑर्डिनेशन, एक गेम का एक्शन कर रही हूँ, मेरा वीडियो दिख रहा है सभी को? यस, मैं दिख रही हूँ, मतलब मेरा जो स्क्रीन है उसके अलावा, ओके। अच्छा, मैं एक ऐसा एक्शन कर रही हूँ, मेरे को बताओ, याद आया कुछ? बचपन की यादें आया? यस मैम। तो इसमें हमें क्या चीज़ की ज़रूरत रहती थी? यही आई हैंड कोऑर्डिनेशन, राइट? इजंट इट? कंचे खेलते थे जो हम, हमारे तो कंचे बोलते थे, ऐसे इसको, ऐसे बेसिकली तो मार्बल्स बोलते हैं, राइट? यही कहते थे ना। और मार्बल्स को इकट्ठा करना और फिर एक साथ में रखकर और एक दूसरे को ऐसे कच 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 मारते हुए एक ठड़ाक, और पूरे लगने चाहिए, राइट नाउ। ये हम तो कंचे खेलते थे, विदेश में लोग क्या खेलते हैं? बॉलिंग, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन ऐसी चीज़ों में, ऐसी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आजकल आई हैंड कोऑर्डिनेशन कहाँ ज़रूरी है पता है? आप लोगों ने देखा होगा, हमारा हमारा पूरा जो है सब कुछ, मतलब आप कह लो कि आजकल का जो जनरेशन है, क्या वो मोबाइल के बिना रह सकता है? इज़ इट पॉसिबल? नो। अब वो जब गेम्स खेल रहे हैं, उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन देखो, बिल्कुल नहीं सुनेंगे आपकी, राइट। अब जब वो फ़ोन टूट जाता है, उसकी स्क्रीन टूट जाती है, तो उसकी स्क्रीन को कितनी बारीकी से लगाया जाता है, क्या उधर आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं लगता? दैट मीन्स आई हैंड कोऑर्डिनेशन को हमें प्रॉपरली मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो मोबाइल रिपेयरिंग वाला बंदा हो, या कोई राइटर हो, या कोई आर्टिस्ट हो, या रोटी ही बनाना हो, एक बात बताओ, अगर आप रोटी बेल रहे हो और जो तवे पे रोटी चढ़ी है उस पर अगर आपका आईज नहीं जा रहा है, तो हैंड चल भी रहा हो तो वो रोटी जल जाएगी, राइट? रोटी बनाने में आई हैंड कोऑर्डिनेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? यस, डू यू ऑल एग्री विथ मी? Isn't it? So everywhere eye hand coordination is very very important. तो हर चीज़ पर आपका फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाम है छोटा फाइन मोटर स्किल्स, बट दैट डजेंट मीन कि ये फाइन मोटर स्किल्स है, इसका मतलब ये है कि ये छोटा मोटा जो काम है ये ही करेगा, इसको तो स्किप कर दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्रॉस मोटर स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी पूरी बॉडी का विकास होना चाहिए, चलो रनिंग करने जाते हैं। येस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको फिट एंड फाइन रहना है, बट फाइन मोटर स्किल्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये था हमारा गोल 1,